मैं मौजूद हूँ मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के में। 5 नंबर टी है, बंद रोड का इलाका है। बादशाह की कारकर्दगी देखें, ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी देखें, सीएम पंजाब साहब के उनके अपने वालिद साहब के हल्के का क्या हाल है। बड़े अफसोस वाली गल है। 100 साल बाद रूढ़ी की सुनी जाती है, इसकी क्यों नहीं सुनी जा रही। पिछले मंथ वो देने कूड़े के बिल मैंने फाड़ के उनको दिए। कोई एंबुलेंस आई है तो उन्हें चुक के इधरों खड़ना पैंदा। मैयत हो गई पिछले दिन ही, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੱਪ ਕੇ ਆਏ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਨੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। शर्मिंदगी की वजह से कोई आता ही नहीं है इधर। ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਨੇ ਜ਼ੰਗ ਵਾਲਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ नहीं देना। पाइपलाइन आप पाइए तो अपनी सारे टंडा इकट्ठा कर सारे मिलकर थोड़े थोड़े पैसे डाल के ये गटर सही करवाते हैं, वो फिर वैसे ही हो जाता है। मरियम नवाज बड़े दावे कर रही है जी, मैं पंजाब साफ सुथरा किया है। हाँ, पंजाब साफ सुथरा है। MP MN बड़े ने वो इधर वड़ते ही कोई नहीं। गली नहीं एक बरसाती नाला बन गई है। नो रोड नो वोट। शर्म आनी चाहिए इनको। सीएम पंजाब साहिबा के वालिद साहब का हल्का मुतलका इदारों ने नजरअंदाज कर दिया भाईजान। स्कॉटलैंड सारे आंदे ने ते जदों काम करना कोई नहीं आंदा। पता चलो है मोनी रोड दफ्तर दा मेनू पता है, बंदा जा डिट्टा मारदा है। ब्यूरोक्रेसी के वो लोग जो शायद सीएम पंजाब साहिबा की जो मेहनत है ना उसके ऊपर पानी फेरने की ना कसर नहीं छोड़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के में, यानी कि जिनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब है, यानी कि वो लाहौर के इदारे जो सीएम पंजाब के एक हुक्म पे अपना काम करते हैं। और जगह जगह ये देखने को मिलता है कि जी हमारा जो लाहौर है, लाहौर तो छोड़ें पूरा पंजाब संवर गया है। एक एक गली में बिफोर आफ्टर की तस्वीर लगाई जाती है, अक्सर एक्स पे अक्सर सोशल मीडिया पे हमें दिखाई देती है। जगह जगह हमें टाइल दिखाई देंगी, दरख्तों के नीचे लगी हुई लाइटें दिखाई देंगी, हमें नई नई लोगों की दुकानों के ऊपर नए पेंट दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, कुछ अरसे में माल रोड के ऊपर भी, और फिर हमें नए बोर्ड दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। जी लाहौर संवर गया, साफ़ सुथरा पंजाब हो चुका है। फिर एक अथॉरिटी बना दी गई है सुथरा पंजाब की। अब आपको मैं दिखाने लगा हूँ सीएम पंजाब के वालिद साहब का वो हल्का जो एड्रेस है जी, फजल कॉलोनी, छती गली, गुलशन रावी, बंद रोड, और ये 5 नंबर टी है, बंद रोड का इलाका है। ये देखें, ये गली नहीं है, ये नाला है। राव साहब दिखाएं, ये गली नीचे है, यहाँ से जाके वो पीछे तक मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का दिखाएं। और यहाँ पे हम ये दिखाना चाहते हैं कि जी बादशाह की कारकर्दगी देखें, मुतलका इदारों की कारकर्दगी देखें, ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी देखें, जहाँ ये पता चलता है कि सुबह से लेकर शाम तक DC लाहौर सब अपनी टीम के साथ, ACs के साथ पूरे लाहौर शहर का विज़िट करते हैं। और शाम को एक रिपोर्ट जाती है सीएम पंजाब साहिबा के पास कि ये देखें जी हमने लाहौर के अंदर किस तरह निगरानी की है कामों की। लेकिन अगर पता लग गया सीएम पंजाब साहिबा को कि उनके अपने वालिद साहब के हल्के का क्या हाल है, जहाँ से वो जीते हैं, जहाँ से लोगों ने उनको जिताया है, वो हल्के के लोग पीने के साफ़ पानी उन्हें दस्तयाब नहीं है। वो लोग महरूम है यहाँ पे किसी भी किस्म के क्लिनिक से, वो लोग महरूम है सफाई से, वो लोग महरूम है सीवरेज सिस्टम से, वो लोग महरूम है पक्की साफ़ सुथरी गलियों से या बाज़ारों से। अभी सारी बातें जो मैंने देखी मैंने बता दी हैं। अब जितनी बातें हैं ना ये इलाके के लोग बताएंगे जो बाजार हुए बैठे हैं। वो कहते हैं जी गैस से साढ़े को लूंज भी नहीं की है ही नहीं इस इलाके में। मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के में गैस ही नहीं है, पीने का साफ़ पानी की तो मैंने पहले जिक्र कर दिया, कहीं दूर तक स्ट्रीट लाइट्स दिखाई नहीं देती। और जो इन गलियों का हाल है, ये जो गंदा पानी है, ये जो गटर का पानी है, गलीस पानी है, ताफुन बन रहा है जिससे वो लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। अब बाकी बातें ये बताएंगे। आई साहब की हाल जे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी वेख लो जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਵੇਖ ਲੋ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਡਿੱਗੇ ਆ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਬੜੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਲੀਤ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜੀਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਗੈਸ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਮਰ ਚੱਲ। ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ ਗੈਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਿਵੇਂ? ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਬੰਮ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਲ ਕੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਗੈਸ ਕੋ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਗੈਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਗੀ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ। ਬਸ ਉਹ ਮੀਟਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਸ਼ਿਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਬੰਦ ਬਿੱਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੀਟਰ ਦਾ। ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੈ ਜਾਣ ਜੀ ਮੀਟਰ ਦਾ, ਉਹੀ ਚੰਗਾ 1000 ਤੇ ਬਚੇਗਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਲਨੇ ਆ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲਾ ਵੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਤੇ ਗੈਸ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ 1000 ਬੰਦ ਪਿਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਜੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਅੱਜ। ਮਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ठीक अल्लाह का शुक्र। ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? सर जी ये 6 महीने हो गए
कोई आगे ही है कोई करने दे। 6 महीने हो गए हैं ये हमारी सेवरेज का ये हाल है गली का, ना तो कोई सफाई वाला। मेरे होते हुए मैंने 16 साल हो गए मुझे से बंद पार आए हुए, मैंने 3 दफा बैग की गलियां बनती हुई देख ली हैं, ये गली नहीं बनी हैं? ये वाकई ही नहीं बनी। 16 साल 16 सालों में वो 3 दफा मैंने बनती देख ली हैं गलियां, फिर बन रही हैं। वो साफ सुथरी उन्होंने तोड़ के दोबारा बना दी, हमारी का ये देख लें यार। 16 साल में बच्चा पैदा हुआ बालिग हो जाता है। हाँ जी, और देख लें वही ना, मैं कहते कहते हैं ना 100 साल बाद रूढ़ी की सुनी जाती, इसकी क्यों नहीं सुनी जा रही? हल्का किसका है ये हल्का मतलब शान साहब का है। और नहीं हल्का ऊपर एमएनए कौन है? एमएनए मतलब बिलाल यासीन है। एमपी है बिलाल यासीन सब एमपी हैं। हाँ जी, उनके ऊपर भी है कोई, वो कौन है? मियां नवाज शरीफ साहब। हाँ बड़े दादा बू नाना बू ने अम्मा दे वाली सब नाना ही है ना साडे, ना तो कोई सफाई वाला। अब बल्कि उस दिन पिछले मंथ वो देने हैं कूड़े के बिल। अच्छा जी, हाँ जी, कूड़े का बिल आ गए हैं? हाँ जी आ गए। आपने? नहीं, मैंने फाड़ के उनको दिए हैं। क्यों? मैंने कहा ये ले जाओ, जिन्होंने आपको दिए ना बिल उन्हें वापस दे दें, और ये वीडियो भी बना के लेके जाएं, प्रूफ दें। मैंने उनसे कहा कि मैं 500 महीने का भी दूंगी, शर्त है मेरी गली में भी सफाई हो, रोजाना कूड़ा जाए, मैं भी देती हूँ 500। फिर चले गए जी, हम वीडियो बना के लेके जा रहे हैं। कोई कूड़े वाला नहीं आया, ना कुछ सफाई करने वाला है। वो देख लें कोनों में जाके वैसे कूड़े पड़े हुए हैं, कोई उठाने नहीं आ रहा। कोई नहीं आता, आपकी कोई बाइक नहीं आती, रक्षा कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। तो बड़ा काम खराब है। अच्छा तुसी दसो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਜੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੰਘਦੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਆ ਇਹਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਨੇੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੇੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਆ ਗਲੀ ਚ ਅਗਲਾ ਦੋ ਇੰਜ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ? ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਸਿਆਤੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ। ਪਰੋਣੇ ਆਂਦੇ ਉਹੀ ਇੰਜ ਲੰਘਦੇ ਨੇ? ਪੁਰਾਣੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਂਦੇ ਥੋੜੀ ਗਲੀ ਗੰਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਜੇ ਘਰੋਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲਿਬੜ ਜਾਈਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਈਅਤ ਹੋ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੱਪ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਈਅਤ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਗੈਸ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਾੜੀ ਕਦੀ ਆਈ ਕਦੀ ਨਾ ਆਈ, ਪੈਪਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲੀ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋਣੇ ਹੋਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਨੇ, ਜ਼ੰਗ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਲਾਲ ਜ਼ੰਗ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਸਾਡੇ ਬਰਤਨ ਲਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਜ਼ੰਗ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਫਤਿਤਾਹ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, तो पानी शानी पियाना सी उन्होंने अगे करके ਹੁਣ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਤੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। मेरा बेटा पीछे हो जाए गिर मैं पुत्र यार, ये देख रहे हैं क्या हाल हुआ है। हाँ पानी के मैं लेता हूँ पानी के लिए परेशान है, साफ पानी भी हमको नहीं मिल रहा। हाँ ये तारें देख के ऐसे लटकी हुई हैं, हर जगह पे ऐसी हो रहा है। हमारी गली में बहुत ज्यादा ये नुकसान हो रहा है। ये साथ वाली गली तैयार हो गई है, उन्होंने वहाँ पे भी डाल सब डाल दिया उन्होंने। हमने कहा हमारी गली, वो कहें आपके फंड में नहीं, आपके फंड में नहीं आ रही। बिलाल यासीन को कहा हमने, उसके पास भी गए हम, उन्होंने कहा जी करवाएंगे जी, अभी फंड नहीं आया हमारे पास। मौलवी शान साहब हैं, वो इधर आते ही नहीं है। जब इलेक्शन होता है उस वक्त आ जाते हैं। शान कौन है? मौलवी शान चेयरमैन है इनका। फिर तो वो आता है जब इलेक्शन की बारी होती है, उसके बाद भी नहीं आता, वो आ जाता है वापस। मेरा बेटा क्या हाल है? ठीक हूँ। आप कहाँ रहती हो? हम उधर रहते हैं। आगे घर है आपका जी। आप कहाँ खेलती हो? हाँ, मैं ऊपर खेलती हूँ। ऊपर खेलती हो जी। तो गली में क्यों नहीं खेलती आप? अगर मैं गुम होगी ना तो पकड़ने वाले भाई आके उठा के ना और जितना मार्क्स खा जाते हैं, और ना जो हदिया के ना हदिया बोरी में डाल के ले जाते हैं। हम उनको बोरी में डाल के ना फिर ना कुत्ते को हदिया दे देते हैं। और ना मेरा पुत्र हम उनको बोरी में डाल के ना उनकी हड्डियां आगे डाल देंगे, ठीक है? लेकिन आप तो गली में खेल ही नहीं सकती हो ना, या तो गंद इतना है, कीचड़ है ना। हाँ जी। आप गिरी तो नहीं थी? गिरी थी। कभी गिरी तो नहीं थी आप? जी, मैं ना उधर से जा रही थी और ना मैं उधर से गिर गई थी। कहाँ से गिर गई थी? इधर मेरा पुत्र। अच्छा वो उधर से दिखाएं जी, ये बच्ची वहाँ से गिरी थी, दिखाएं। मियां नवाज शरीफ साहब को दिखाएं, उनकी बेटी को भी दिखाएं, ये बच्ची वहाँ से गिरी थी। जी। फिर किसने पकड़ा था आपको आगे?
वाले खतीजा मेरी बहन ने मुझे और पकड़ा खतीजा था। बाजी की मेहरबानी, आपको पकड़ लिया उन्होंने। लेकिन अब आपने गली में नहीं खेलना, गिर जाओगी, गंदी गली है। जी ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। आप घर खेल लिया करो, ठीक है मेरा पुत्र। आए तो उसी दसो, ये देखिए ये 300 रुपया बिल उन्होंने भेज दी है कूड़े का। तो अभी तक कूड़ा उठाना क्या झाड़ू ही यहाँ लगता। कितना साल हो गया नहीं आ रहे? 3 साल हो गया ऐसे ही। आए तो उसी दसो तो बिल किसी को बताएं। भेज रहे हैं फिर। तो भाई किसको दरखास्त करें? हमारे नवाज शरीफ साहब के घर जाएं, बेल बजाएं, जाके दरखास्त दें। आपके एमएनए ने आपने वोट दिया, और किसको दरखास्त करनी है आपने? हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब को दरखास्त है, मियाँ मरियम नवाज शरीफ साहब को दरखास्त है, अपना सूबाई मेंबर बिलाल यासीन साहब से दरखास्त है कि बराए करम सारे गलियाँ बन गई है। और हमारी ये आखिरी गली जो हमारे चत्ती वाला गली जिसको कहते हैं, वो हमारा सारा होदिया बंद हो गई है और बहुत बुरा हालत है। जैसे मैं आया था, जैसे आप बोल रहे थे ना, वैसे बोलें। अभी आपकी बात में जो चीज नजर नहीं आती, वो तल्ला करन रहे हो। जो मसला है, मसला खुल के बताएं लाला। तो मसला तो बता रहे ना, कैसे बताएं? तो सही है। हाँ बताएं। पहले तो उनको दरखास्त करेंगे, फिर उनको अपना ये मसला बताएंगे कि ये हमारी ये गली जो है ना, जिसमें सारे दिन पानी खड़ा है, बराए मेहरबानी आके या खुद देखो या कोई बंदा बेच के इसको देखे। तो जब वो यहाँ पर आए थे इफ्तिताह करने, पीछे बिलाल यासीन साहब गलियों का, तो गलियों के बिलाल यासीन साहब जब आए थे ना, उधर हम गए थे, उधर जलाल खान के पास, उधर उसके इस्तकबाल भी किया बिलाल यासीन साहब का। और उधर मकसद ये कि उसको उन्होंने कहा कि भाई हमारे आपकी गली बनेगी। फिर गफ्फार भट्टी साहब के पास गया, गफ्फार भट्टी साहब ने 15 दिन का टाइम दिया कि खान साहब हमने 90,000 फुट पेप मंजूर किया हुआ। अच्छा, फिर तो आपका 15 दिन हमें टाइम दिया, तो 15 दिन के बाद आपका कितने दिन पुरानी बात है ये 2.5 महीने हो गया। 15 दिन नहीं आए, 2.5 महीने बाद? नहीं, 2.5 महीने के बाद। तो फिर जिनके डेरे पे वो आए थे, उनके डेरे पे जाके पूछ लेना था कि जी 15 दिन हो गए। नहीं आया था ये, तो हम गफ्फार भट्टी साहब के बात। तो भट्टी साहब के पास जाके पूछना था, फिर आपने गफ्फार भट्टी अभी साहब अपना ये आजी साहब कहते हैं कि चलता है, अभी फिर दोबारा नहीं गया। जाना चाहिए था ना आपको, जाना पूछना चाहिए था ना कि 15 दिन हो गया मिसल हाथ में रह रहे हैं। ऐसा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਯਾਰ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਆ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਲੰਘੀਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਂਝ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕਰਨ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਗਟਰ ਜੇ ਗਟਰ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਲਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੀ, ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਨਾਬ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਚੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ कितने जाए? नीयों में पानी जा रहा है अब ये हमारा, घरों में बैठ रही हैं, दीवारें गिर जाएंगी, गिरी हैं, दरारें पड़ी हैं अंदर सारों की। घरों में? हाँ जी। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਨੂਆਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਾਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਵਾਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਾਰਿਆ, ਪੂਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਓ, ਸਭ ਘੁਮਾਓ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾ। ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਚਿੱਕੜ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। 2 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 1 and 2, ਤੀਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗਲੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ? ਇਹ ਗਲੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗਲੀ ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਲ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਓਗੇ ਭਾਈ।
ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਸਫਾਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਇਸ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਕਸ਼ੇ ਵੋਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬਣ ਗਏ ਸੋ ਵੋਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਆ ਗਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਦਿਓ ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਖਲੋਓ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਖਲੋਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਣਾ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣਾ ਜੇ ਗਲੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੂਹੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਗੇ ਭਰਾ ਹੋ ਬੈਨਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ जी बिल्कुल ऐसा सही कह रहे हैं क्यों नहीं देना जब तक गली नहीं बनेगी नहीं वोट देंगे ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 3-4 ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੈਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਹਿਤ ਆਪ ਪਾਏ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੰਮ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂਆ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੂਆ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਕਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਆਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਐਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨੇ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨੇ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਵਾਮ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਗਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਜੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਗਲੀ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਜਨਾਬ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੇਖ ਐਸੀ ਵੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੇਧ ਦੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲੰਘਨੇ ਰੋਜ਼ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੇ ਬੜੀ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ ਆ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਬਾਜੀ ਆਪ इधर ही रहती हैं ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ तो यही हालात कब से है मेरी माँ ये हालात बहुत साल हो गया यहाँ पे हाँ भाई साल हो गया बीच में गर्मियाँ भी आई होंगी हाँ जी साल हो गया पूरा बरसात भी आई होगी हाँ जी ऐसे ही रहता है तो बारिश जब होती है फिर क्या होता है फिर ऐसे गुजरते हैं तालाब हाँ जी घरों में पानी पानी खुद आ जाता है वाइपर के साथ तो मच्छर पिकनिक बनाने आते होंगे पानी हाँ जी जाहिर बात है ऐसे ही होगा ना मजे ऐसे ही होना लेकिन इनके आपके मेहमान कहाँ से आते हैं कहाँ से जाते हैं भाई ऐसे गुजर जैसे सारी इसी तरह इसी माहौल में खाना खाना वैसे ऐसे बड़ा मुश्किल होता है हाँ जी बाजी मैं क्या शर्मिंदगी की वजह से कोई आता ही नहीं है इधर हाँ जी मेहमान आते नहीं है इधर कहते नहीं आपकी गली खराब है हम कैसे हैं आपके घर तो आपको कहते होंगे आप इतने गंदा हाँ जी वो हमें कहते हैं वो कहते इधर से मकान चेंज करो अब कैसे हम मकान चेंज करें मकान बेचे हाँ जी ऐसा मकान कौन खरीदेगा तो जाहिर है फिर कैसे हम करें गुजारा ये साल हो गया इसी तरह ही है तो जब सीवरेज का पानी तो निकल नहीं रहा हाँ तो जब आप वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं बर्तन धोते हैं पानी तो आपके हम बड़े एहतियात से काम कर रहे हैं क्या करना पड़ता है बाजी हमें बड़ी एहतियात से हर काम कपड़े वगैरह ध्यान से धोने पड़ते हैं कि हम पानी ज्यादा यूज ना करें कम पानी में काम करें सारा
इस तरह तो हम काम कर रहे हैं इधर। वो जो पीने का पानी आ रहा है नलकों से वो सही आ रहा है? नहीं, वो हम पीने वो भी गंदा है। इस्तेमाल का पानी भी, मोटर पे भी पानी गंदा आ रहा है भाई। है बाजी? हाँ जी, सरकारी लाइन टैंकियों में जाके देखे सारी गंदी हुई है बाजी। तो सरकारी लाइन ही नहीं, इधर नहीं है। तो पानी कहाँ से आता है फिर आपके घर? हम बाजारों से लाते हैं। तो सुबह उठ के नहाना धोना है, ब्रश वो वगैरह? बोर्ड होता है, वो बोर्ड है, बोर्ड से करने हैं। वो पानी साफ है बोर का? नहीं, वो भी गंदा है। उस पानी की वजह से खारिश हो रही है सबको। वो तो जिले की बीमारियां लग हाँ जाएंगी जी, आपको यही सब कुछ हो रहा है। हमारे बच्चे खराब बीमार हो रहे हैं, बुखार नहीं उनके उतर रहे। आपको पता है गंदे पानी की वजह से गुर्दे हाँ खराब जी, होते हैं, डॉक्टर तो कहते यही हैं। हो रहा है हमारे इधर। अल्लाह माफ करे, तो गुर्दों की बीमारियां लागू हो जाएगी। तो ये यहाँ पे यही कुछ ही हो रहा है, बीमारियां सबको हो रही हैं, मरीज ही हो जा रहे हैं सारे। कोई शादी शुदी आ गई मोहल्ले में? शादी, यहाँ पे शादी थी, हमें पता है हमने कैसे यहाँ पे की है। रिश्ते हो गए सर आराम से? उम्मत को रिश्ते के लिए आते हैं? रिश्ता पहले हो गया हुआ था ना। शुक्र अल्लाह का। हाँ जी, जो बाजी को पता है शादी हुई है कैसे हम लोगों ने इधर की है। क्या इतनी किया मुश्किल आपने? से क्या, हमने उधर वो लकड़ी के फट्टे रखे थे, फिर जाके की है शादी। मेहमान आए हैं। फटो पे बिठाया आपने? हाँ, नहीं उधर से गुजारा था उन्हें अंदर। ओए होए होए हाँ जी, मेरी सिस्टर को ना ब्रेन हेमरेज हुआ है, ज़ाहिर वो चलने से इस गंद में से निकाल के, कसम वाली बात है, उनको लेके गए पैदल चला के। यहाँ वो मेरी सिस्टर है, वो मजदूर है, वो कैसे इधर से गुजर के गई है इतनी मुश्किल से। अल्लाह उन्हें से दे। हम हाँ मैं जी। कह रहा हूँ बच्चों के लिए खेलने का मसला है, बच्चे किधर बच्चे खेलते होंगे? खेलते ही नहीं है इधर, घर के अंदर कैद। हाँ जी, घर ही जेल बनी है यही बच्चों हिसाब की। है इधर। और गैस आ रही है? गैस भी नहीं आ रही, वो तो आती ही नहीं है ना। गैस खुद ही सिलेंडर में भरवानी पड़ती है, करना पड़ता है ऐसे। फिर तो बिल भी नहीं आता होगा आपको? बिल आते हैं, बिल टाइम से गैस नहीं आएगा भेजते तो बिल क्यों आएगा बाजी? हैं, बिल टाइम से भेजते हैं, बिल नहीं वो छोड़ते। क्यों? हाँ पूछना था आपने जी, क्यों? हम किससे पूछे, हुकूमत किससे पूछे? मियां नवाज शरीफ साहब का हल गया, उनसे पूछें। हम कैसे कर सकते हैं? हम कहते हैं कोई सुने तो फिर है ना। हाँ जी, कूड़े के बिल भेज दिए हैं, सफाई करने वाला कोई नहीं आता, बिल फटफट भेज दिए उन्होंने। मैंने उनसे कहा है, अभी उन्होंने नई स्कीम निकाली है। उन्होंने कहा हेल्थ प्रोफाइल होगी सबकी, हर बंदे का दरवाजा खटखटा के पूरा चेक होगा, ये बंदे को बीमारी तो कोई नहीं है, फिर उसका इलाज हुकूमत पंजाब सही करेगी। होगा तो इंसान भी तंदुरुस्त होंगे ना। यहाँ से गंदगी जाएगी तो हम भी ठीक होंगे ना। नई स्कीम दी है उन्होंने, इसलिए शायद दी हो। पहले चेक करिए सही हाँ, है कि नहीं, यही होगा। फिर हम दवाइयाँ दिए। रात को मेरा देवर भी गिर गया यहाँ पे, ओए होए। वो सारे पाँव उसके अंदर 3 बजे नहाया जाके। वो मुझे ये बता रहे नमाजी कहते हैं हम गुजरते हैं, हम गिर जाते हैं। तो वो मोटरसाइकिल बाइक करते हैं अंदर, तो वो गिर जाते, पाँव सारे गंदे हो जाते। ये बच्ची भी गिरी है अभी थोड़ी देर हाँ पहले। जी, तो वो सारा उसका पाँव सारे गंदे हो गए। कोई आता है ना देखता है, ऐसे ही हाल हुआ है। बस साल हो गया यही हाल है यहाँ पर। मैं बता रहा हूँ सरकारी अफसर तो हर गली कूचे में आते हैं, आगे हमारे चेक तो कर रहे इधर हैं, कोई भी नहीं आया, तस्वीरें खींच के जाते हैं, फिर सही इधर कराते तो हैं अगले कोई दिन भी आगे। नहीं आया। ये खुद ही हम लोग करवाते हैं सारे मिलकर, थोड़े थोड़े पैसे डाल के ये गटर सही करवाते हैं, वो फिर वैसे ही हो जाता है। ये बच्चा भी कुछ बता रहा था, आप बताएं यार क्या बता रहे थे आप? ऊपर उन्होंने बिल भेज दिया, ऊपर लिखा है 3 महीने तक जो नहीं बिल नहीं पे करेगा उसके ऊपर FIR होगी। ऊपर लिखा है बकायदा उन्होंने। तो यहाँ पर सफाई हम करें कहाँ पर, जहाँ से बिल आ गई देखे, ये पढ़ के देखे, दस कितना लिखा है भाई, ये देखे क्या लिखा हुआ है, दिखाओ, पढ़ो पढ़ो। धारा 3 माह की अदद अदादी की सूरत में नाइंदा के खिलाफ कानूनी चलान और अदालती FIR करने का हकदार रखता है। ये देखें आपको, आपने इसके नीचे एक ऑनलाइन लेकर के वापस भिजवाना था, जो सफाई करने नहीं आएगा उसकी FIR कौन कराएगा? यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। हम देख ऐसी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, होना चाहिए कि नहीं? ये होना चाहिए, दसो जरा। ਇਹ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ये पंजाब दे अबू दा साडे नाना अबू। हाँ जी, नवाज शरीफ ते हल्का बड़े दावे मान है करदी ना? है सीएम पंजाब। जिस पूरा पंजाब साफ सुथरा है, इत्ते बंदा DC कोई नहीं वड़िया है। आ बेले कूड़े वाले सफाई वाले हाले तक आया कोई नहीं। हां, फोन कर कर थक गए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ। ਆਹੋ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇਵੇਂ ਗੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਣੀ ਕੀ ਜੇ? ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਪਾਣ ਬੱਤੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਗੈਸ ਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ। ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੀਤਾ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾਓ ਦਿਖਾਓ, ਜੀ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾਓ। ਤੋੜ ਦਿਖਾਓ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਦਾ ਹਲਕਾ, ਹਾਂ ਖਾਸ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲਾਹੌਰ ਹਰ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਾ। ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਹਾਂ। ਤੈਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ
ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲੀ ਬਣੇ। ਬਿੱਲ ਕਰਾ ਭਰ ਦਿਓ, ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੌਰ ਚ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋਈਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਤਾਂ ਹੀ ਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹਲਕਾ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟਰਿਨ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਡੀਸੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੜਿਆ ਡੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਾਲ ਜਾਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲਕ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਵਾਰ ਭੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਭਲਾ, ਕੌਣ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ? ਕੌਣ? ਡੈਂਗੀ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਛਰ नहीं वो भी नहीं आते, वो भी नहीं आते, वो भी नहीं आते। हाँ जी भाई ना, उनको किसने भेजा ना, डेंगू स्प्रे करने वालों को किसने भेजा? ये सिर्फ अब गली जो है ना, ये गली नहीं रही, एक बरसाती नाला बन गई है। बच्चे यहाँ से स्कूल नहीं जा सकते, बच्चे यहाँ पे गली में खेल नहीं सकते। और जो यहाँ पे इतनी देर से रह रहे हैं, मुझे बताएं, जो गली ये पानी है इतना गंदा, वो उनके घरों में जा रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। और जब ये लोग बीमार होते हैं तो मुझे बताएं यहाँ से उनको हॉस्पिटल जो है वो कैसे लेके जाया जाएगा? यहाँ आपके वो फ्री एम्बुलेंस भी जो है, फिल्टर क्लिनिक, मरियम नवाज क्लिनिक, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो एम्बुलेंस है वो भी बहुत पीछे खड़ी होती है, मरीज को उठा के वहाँ पे लेके जाना पड़ता है। तो ये हाल है यहाँ पे। तो आगे भी कैसे लेके जाएंगे? उठा के, बस वही तो बात है ना कि तो सीएम से जो है ना वो हमारी यही गुजारिश है कि मेहरबानी करें, ठीक है, आइंदा नहीं तो फिर ये है कि नो रोड नो वोट। अगर ये सिर्फ ये इसका मसला नहीं है, मसाइल हमारे और भी बहुत से हैं, ठीक है। तो मेहरबानी करें कि ये जो गली है इसको जो है ना वो ठीक करवाएं, ताकि बच्चे जो है वो स्कूल जाने, ख़ास तौर पे ये साथ में मस्जिद है, हम नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, ये साथ में, उसके अलावा ये जो दूसरे बुजुर्ग हज़रात हैं वो अगर यहाँ से गुजरते हैं फजर के वक्त तो गिर सकते हैं किसी भी वक्त यहाँ पे। अंधेरा होता है मेरा भाई, लाइट है आप लोगों की। और दूसरा ये है कि इस गली में स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो खास तौर पे आने जाने के लिए बहुत मसला होता है यहाँ पे। तो हमारी सीएम से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, हमारी तरफ भी थोड़ी तवज्जो दे। कि बाकी पूरा पंजाब तो आपने साफ सुथरा कर दिया, लेकिन इस गली को कौन साफ सुथरा करेगा? बताएं किनका हल्का है ये? मलिक ज़िशान का हल्का है, ये एमएनए एमपी है। हाँ जी, तो मियाँ साहब का हल्का है, तो यहाँ पे हमारी जो है वो सुनने वाले कोई नहीं। बाजी बाजी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाजी? दंगा दी परेशानी बेटा। हाँ जी माँ जी, पहले सही सी गली लंघ रहा, सुक्की जगह से आज आंदा उन्होंने मेन पाती ते गंद मच गया। किन्होंने मेन पाई है विच पाया, कोई पाइप शैप है विच? पाइप नहीं पाया परले पासे, तो उन्होंने मेन बंद की। वो पिछले दा सीवेज पाइप ने जेडी गली बनी है, मैं पाया भी ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। कितनी देर तो हालात होए ने? ਮੈਨੂੰ ਮਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 5-6 ਹੈ ਜੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨੰਗੀ ਦੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਵੇਖੀਦੇ ਕਿ ਚਿੱਕੜ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਵੀ ਪਲੀਤ, ਬੜਾ ਗੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਨੇ ਨੇ ਮੋਜ਼ੇ ਪਾਏ ਆਹ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। आप बताओ यार। 2.5 महीने पहले मेरे दादा की डेथ हुई है, हमें पता है हमने कैसे रिकवरी की है, बहुत मुश्किल हुई है हमें। हम हाथों में उठा के हमारे मेहमान इतनी मुश्किल से हमने अपने घर के सब बाहर बत्ती डलवाई है, बहुत मुश्किल हुई है। हमें सीएम पंजाब से दरख्वास्त है कि जल्दी जल्दी इस गली का कुछ करें, नहीं तो हमने आपको वोट नहीं डालना। अब वोट मांगने दरवाज़ा खड़का के आए थे हैं, लेकिन कुछ करते हैं नहीं। हमारी यही दरख्वास्त है, बस गली सही करें। बहुत मुश्किलों का सामना है, यहाँ पे पानी आता नहीं है, गैस चली जाए गैस आती नहीं है, महीना हमारी गैस ही नहीं आई। सीवरेज के पाइप डाले, क्रेन आती है वो पाइप तोड़ देती है, बहुत मुश्किल का सामना तमाम। कौन पाइप तोड़ देती है? LDA वाले आए पिछली बार, LDA वाले उधर काम किया उन्होंने, महीना हमारी गैस ही नहीं आई, वो पाइप तोड़ के चले गए, फिर दोबारा 2 महीने गैस ही नहीं हमारी आई। फिर बस बहुत हम सिलेंडर भरवा के थक गए हम लोग, तो पानी भरवा के, पानी फिल्टर से ला के। पैसे आप लोगों के पास हैं, जारी बात है, क्या करें, जीना भी तो है ना, जीना भी तो है ना, कि अब मर जाए अब हम ना यार। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। आप लोग होंगे तो वोट पड़ेंगे, फिर आपके लोग आएंगे प्यार करने वाले, फिर आप मियाँ साहब को फिर वोट देंगे, मियाँ साहब फिर आएंगे। मियाँ साहब यही बात है, मियाँ साहब आते नहीं है, मियाँ साहब आते ही नहीं ना। मियाँ साहब यहाँ पे आते नहीं। लास्ट ईयर इनका हुआ है, बिलाल यासीन साहब आए हैं, वो गली उधर से होके चले गए हैं। इस गली में उन्होंने पाँव रखने का नाम ही नहीं लिया। बिलाल यासीन साहब इधर आए ही नहीं है। वो आगे इन्होंने पाइपलाइन डाली है, जिसकी वजह से इस गली का भी खराब हो गया, पिछली गली का भी खराब हो गया सारा। और ये कहते हैं जी नक्शे में गली नहीं है, नक्शे में गली नहीं है, ये अलग एक मुल्क खड़ा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर बिल लेने आ जाते हैं, गैस का बिल आ गया, अब इन्होंने LWMC का बिल आ गया। अब वो 2 जी नहीं देंगे तो FIR होगी। भाई FIR करनी किससे है? जब नक्शे में गली नहीं है तो FIR क्यों कर रहे हैं? फिर यहाँ पे किसी का कोई पेशेंट मरीज वगैरह कोई उसकी तबीयत खराब हो जाए, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आती। वो भाई गली खराब है, हमने नहीं आना, आप उधर ले आओ। उधर किस तरह लेके जाए? उनको कंधों पे उठा के लेके जाए तो पानी में गिरते हैं हम लोग। तो हमें बताएं हम क्या करें इसका? पानी तो साफ होता है, पानी होता ही नहीं है यहाँ पे, ना सरकारी पानी आता है यहाँ पे। यहाँ पे बिजली है
6 बजे चली जाती है, 7:30 7:15 आ जाती है। उस टाइम में जब अंधेरा होता है तो गिरेंगे हम यहाँ पे, कैसे गुजरेंगे यहाँ से? 10:15 जा रही है, 11:15 आ रही है, रात को जा रही है 1 बजे 2 बजे आ रही है, रात को कभी कभार 1 बजे जाती है, सुबह 6 बजे आती है। फजर पढ़ने के लिए पानी नहीं होता हमारे घरों में। ये हालात है। और मरियम साहब कहती हैं हमारा सुथरा पंजाब है, इसका कोई हल करें, हमें बताएं, वो करके दें कुछ हमें। भाईजान देखिए, उन्होंने आपको कहा मैंने आपका पंजाब सवार दिया, जो आज से 40 साल पहले किसी ने नहीं सवारा था। नहीं, कुछ हद तक सवार दिया, वो सवारा है उन्होंने। DHL वाली साइड पे, मॉडल टाउन, सब्जादार, उस तरफ जाएं जिस तरफ जो है अपर क्लास एरिया है। मिडिल क्लास एरिया के बारे में नहीं सोच रहे वो लोग। नहीं, वो कहते हैं मैं गरीब के लिए सबसे पहले सोचती हूँ। नहीं सोच रहे होते ही आपके सामने है। ये कहाँ 3 माह हो गए हैं ये इस तरह से पड़ा हुआ है। ये जब से इस प्रोजेक्ट यार सारा शुरू है, वो पिछली गली में सीवरेज लाइन डल गई है, ये गली नशे में नहीं है। भाई साहब इधर आओ। भाई साहब की हाल जे, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਗਲੀ 'ਚ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। एक दफा भी गली बनी हुई है, पूछ लें इनसे। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਚੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆਪ ਪਾਈ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਗਟਰ ਆਪ ਬਣਵਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪਾਇਪ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਵਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਪੂਰੀ ਗਲੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਲੀ 'ਚ? ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ 100 200 300 ਹੈ। 60 ਕੁ ਘਰ ਹੋਣਗੇ। 60 ਘਰ 100 150 ਘਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। 100 150 ਘਰ ਹੋਣਾ ਭਾਵੇਂ। 100 150 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ 10 12 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਰੰਗਲ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ? ਲੰਘਣੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਰਸਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਗਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੱਢਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਹੋ? ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ? ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਸ ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੈ। और चलिए आगे भी चल के देख लेते हैं। उन अगे चल के देख लेते हैं। आओ माँ जी अगे चल के देखिए, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਗਲੀ ਦੇ ਲਾਜ ਨਾ। ਆਓ ਸਮੀਨਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ, ਲਾਓ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀਦਾ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਧਰੋਂ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੀਵਾਂ ਘਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਗਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ? ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਪੈਰ ਹਾਓ ਸਾਰਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣੇ ਹੁਣ? ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ, ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਣੇ ਆ? ਬੈਠੇ ਆ ਮਾਂ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਵੇਖ ਲਓ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਪ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰ ਹੁਣ ਨਹਾਈਦਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਘਰ ਉੱਧਰ ਜਾਈਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਇਹਦੇ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਧਰ ਉੱਤੇ ਘਰ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਖੜੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਮਾਂ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? वालेकुम अस्सलाम। रिहाइश अपनी जी कितनी देर हो गई रिहाइश रखे? रिहाइश तो 4-5 साल हो गए हैं। अच्छा, मास्क लगा के घूमती हैं आप? जी। जो हालात हुए हैं, मास्क क्या, ये देखे गलियों का तकरीबन 1 साल होने वाला है, तो ये क्या गलियों का हाल है। मैं तो कोई कह रहे हैं ये भी गली नक्शे में नहीं है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सब गलियां बन रही हैं तो ये गली क्यों नहीं बन रही? ये पास मस्जिद है, अल्लाह का घर है, और शर्म आनी चाहिए इनको कि ये गली या कोई जाती अपनी दुश्मनी कोई कर रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये क्यों नहीं गली बन रही? ये सवाल है। हाँ जी, है सवाल। ये मैं जानना चाहती हूँ, यहाँ के जो काउंसलर है बिलाल यासीन है या जो भी है, बिलाल यासीन काउंसलर है यहाँ के जो भी है, मतलब हाँ जी, कि ये क्यों नहीं बन रही? पास मस्जिद है, नमाजी गुजरते हैं। ये हम भी रोजाना, हमने भी बाहर जाना, हमारी बच्चियों ने जाना होता है पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए जाना होता है। यहाँ तो कोई सूरत हाल ही नहीं नजर आ रहा। देखिए बच्चे भी अगर यहाँ से गुजरते होंगे, वो बेचारे कहाँ कहाँ किस मुश्किलात से गुजरते होंगे। कभी कभी फिरवाने उठा के हमारी माओ को गुजरना पड़ता होगा कीचड़ में से। कितनी गिर जाती हैं, बाज दफा मैंने देखा है लेडीज को, बेचारी बूढ़ी गिर जाती हैं।
तो ये है कि हाँ, ये जो हमें बताएं कि ये बननी है या नहीं बननी। सब गलियां बन रही हैं, शहर है या गांव है, हर जगह काम हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? ये जब इलेक्शन हुए थे तभी ये हालात थे गली के ऐसे ही? नहीं, पहले तो ठीक थी, उन्होंने खुद किया था। इलेक्शनों का मसला है, अगर वोट का मसला है तो हमें बताएं क्यों नहीं? वोट तो हो रहे हैं। वोट का मसला तो अगले साल आएगा ना, 2 साल बाद आएगा ना। हाँ जी, जब भी आएगा तो वोट भी उनके ही हैं। उन्हीं की हैं? हाँ जी, उन्हीं की हैं, वोट भी उनके ही हैं, हमारी गली के पूरे उन्हीं के हैं। चाहे वो काम करें या ना करें, वोट उनका ही है। नहीं, काम करेंगे तो फिर होंगे। अच्छा, अब काम करेंगे तो होगा। मैं वही सहारा है कि इस बार कोई फिर भी हम उन्हें कोई देंगे। खैर है। नहीं क्यों? हाँ जी माँ जी, वोट देने उन्हीं हालात होई ना फिर नहीं मिलने। जे अगर गली सही होगी तो फिर देवांगे। यानी पहले गली सही होएगी फिर देवांगे। पानी भी चाहिए पहले कि नहीं चाहिए? पानी भी चाहिए। मैं सुना सरकारी पानी भी ढाडे गली च नहीं गा। नहीं, इस गली च पानी नहीं आया तो होनी चाहिए। चाहिए जाके देन। क्यों बाजी, पानी नलके में चाहिए नहीं आपको घर के? सरकारी पानी अभी इधर नहीं आया पीछे तक। मेन तक है, इस गली में अभी कोई काम हो ही नहीं रहा। क्योंकि ये जानना चाहती है क्या मसला है, इस गली में क्यों नहीं काम? सब गलियों में हो रहा है। ये आपको यही बताएंगे जो सुन रहे हैं ना, आपको यही बताएंगे कि क्या मसला क्यों नहीं बना रहे। मैं तो मसला आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। मैं आगे जाके और भी लोगों से पूछता हूँ। और जी छोटे छोटे बच्चों के नाल अस्सी और के जाने हैं। और मैं फिर बता दूं कि सीएम पंजाब साहिबा के वालिद साहब का हल्का मुतलका इदारों ने नजरअंदाज कर दिया भाईजान। वो नहीं देख रहे। मैं हैरान हो गया इस गलती सुन के कि यहाँ पे सरकारी पानी नहीं है, इस इलाके में सरकारी पानी मौजूद नहीं। खलो माँ जी, कितने डिगे ना जाना। हेलो, कितने चले हो माँ जी? सरकारी पानी नहीं गए थे? नहीं, पानी सरकारी नहीं है। कितने पींदे हो पानी? पानी आपदा बोर दा, मोटर दा, गंदा पानी या बाहरों कितों लियाईदा। ऐसा सानू ਤਾਂ ਟੱਪਣ ਲਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਟੱਪਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। 2-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ? ਉਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੋ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਾਂ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈਏ? ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਸਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਬਿਲਾਲ ਯਾਸੀਨ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਆ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਦਿਨ 'ਚ 4-4 5-5 ਵਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਫੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਾਈ, ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇ? ਆਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇ। ਬਿਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ। ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਦਫਨ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਟਿਊਨ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿਊਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲੀ ਦੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਕਿੰਨੇ? ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਫਰਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁੱਟੇ, ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਹਿਸਾਬ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਗਲੀ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾ ਗੰਦਾ ਕਰੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾ ਗੰਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। WhatsApp ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੋਨੀ ਰੋਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀ ਭਵਾਨ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 600 ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਯਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਮਹੱਲਾ ਤੋਂ ਆਇਸਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਇਸਤਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ, ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ 3 ਸਾਲ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਗਲੀ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। लो जी 5 नंबर डी का इलाका अपना कौन सी गली थी ये केड़ी कॉलोनी थी ये फजल कॉलोनी 36 गली भाबियां दी गली है ये वाली विच भी आ गई गल लेकिन खैर भाजी मुसलमान पहले हैं। बात ये है कि ये वो इलाका है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का हलका है और हैरानी इस बात की हुई है कि इस पूरे हलके में जिस गली में हम लोग मौजूद हैं फजल कॉलोनी में यहाँ पानी की पाइपलाइन ही नहीं है, लोग पानी नहीं पी सकते हैं सरकारी, और अगर गैस की पाइपलाइन लगी है तो गैस वैस कोई नहीं आती है। लोगों ने बोरिंग कराई हुई है पीने के लिए साफ पानी के लिए, लेकिन जो गली के हालात देख लें वो गली नहीं है, वो नाला है, दूर तक देखें ये नाला है। बिलाल यासीन साहब यहाँ पे इफ्तिताह भी करके गए हैं, कुछ गलियों का पता लगा यहाँ पर आगे, लेकिन मुझे लगता है कुछ सरकारी इदारे यानी ब्यूरोक्रेसी के वो लोग जो शायद सीएम पंजाब साहिबा की जो मेहनत है ना उसके ऊपर पानी फेरने की ना कोई कसर नहीं छोड़ते। वो बेचारी बड़ी मेहनत कर रही होती हैं कि जी हाँ पोस्टें भी लग रही होती हैं कि लाहौर में बड़ा काम हो रहा है, पंजाब में बड़ा काम हो रहा है, फिर इंतजामिया की जानिब से या लाहौर की इंतजामिया की जानिब से, फिर वो कमिश्नर के ऑफिस है या कोई भी ऑफिस है, सरकारी इदारा कोई भी है, उनकी तरफ से एक्स पे या ग्रुप में अच्छी अच्छी खबरें आ रही होती हैं कि जी फलां गली भी बन गई, फलां गली बन गई, और जिन्हें गलियाँ असी तुहानू दिखाने पे हैं ये लोग चीखो पुकार कर रहे हैं, ये लोग आप लोगों को पोस्ट कर रहे हैं, ये आप लोगों को कंप्लेन कर रहे हैं कितनी बार, ये गलियाँ कब बनेगी ये सवाल है। अब सीएम पंजाब साहब को जब पता लग गया उनके वालिद साहब के हल्के का इदारों ने ये हाल कर दिया है, मेरा ख्याल है मुश्किल ही कोई अफसर बचेगा। प्रोग्राम का यहीं भी खत्म होता है, अगले प्रोग्राम तक मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।